सर, आज हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन का आखिरी कंपेनिंग का लक्ष्य आखिरी दिन है, और जो आपकी जो कंपेनिंग हो रही है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो किस मुद्दे पे इस दफ़ा हो रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो है नॉन परफॉर्मेंस का। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 5 साल, जयराम ठाकुर जी की सरकार, वो पूरी तरह से विफल रही है। लोगों को बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां मिली नहीं, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका मुद्दा लेकर कांग्रेस आई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सभी महिलाओं से प्रॉमिस किया कि 1500 रुपये हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। करप्शन का मुद्दा है, नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और रुक गया। और ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि डबल इंजन की सरकार है। ऐसा डबल इंजन भगवान किसी को ना दे। ये तो दोनों इंजन फेल हो गए इनके। सेंटर की सरकार भी फंड देने में नाकामयाब रही, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार थी वो भी पूरी तरह विफल रही। तो कहते हैं ना कि ना लोगों को नौकरी मिली, ना लोगों को विकास देखने को मिला, ना लोगों को किसी और तरह की यहाँ पर खुशहाली का जो इंडेक्स है वो भी गिरा। तो सारी तरफ से जो ये सरकार फेल रही है, इसलिए लोगों ने फैसला कर लिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार जो है इस चुनाव के अंदर बनेगी। पर अभी मोदी जी जब आए थे पीछे रैली में, ये चुनावों में, जो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए स्पेशल जो पैकेज वगैरह दिए हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी जो रणनीति है, चुनावी रणनीति? मोदी जी के जो स्पेशल पैकेज है वो कागजों तक रह जाते हैं। और मोदी जी तो जब वोट भी मांगने जाते हैं, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, महल्ले का चुनाव हो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अरे भाई, जिसको काम पड़ेगा वो आपके पास आएगा। आप तो लोगों को मिलते नहीं हैं, आप तो अपने मंत्रियों से नहीं मिलते। आपने अपने बड़े बड़े लीडर घर बिठा दिए, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। तो आपके नाम पे क्यों वोट दें भाई? आप एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं हिमाचल के, और आप लोगों को थ्रेट कर रहे हो कि विकास रुक जाएगा हिमाचल का। ऐसी भाषा क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो वादे भी खोखले हैं, बातें भी खोखली हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है, सिर्फ झूठे वादे करने में विश्वास रखती है। ऐसे ही ये मोदी जी का पैकेज है, किसी को कुछ नहीं मिलना। लोग समझ गए हैं। 5 साल तक इनकी सरकार केंद्र में भी थी और हिमाचल प्रदेश में भी थी। अगर कुछ देना था तो दे देते, और अब क्योंकि नई सरकार बननी है, फिर लोगों को झूठे जुमले, झूठे वादे, तो ये अब नहीं चलेगा। लोग बहुत सियाने हैं, खासतौर पर हिमाचल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सियाने सूझवान वोटर हैं। वो इस बार कांग्रेस को वहां पर मौका देंगे, और कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस वहां पर सत्ता आएगी तो प्रदेश दोबारा से खुशहाली की ओर बढ़ेगा। पर वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दिशाहीन हो चुकी है, लीडरशिप की बड़ी कमी है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस समय। ये मोदी जी जो मर्जी सोची जाए, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो सत्ता में है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, उनको अपनी दिशा पता चल जाएगी कि लोगों ने उनको किस दिशा में भेजा है। जो पीछे अभी उपचुनाव हुए थे हिमाचल में, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 3 जो विधानसभा की सीटें थी, एमपी की एक सीट थी, वो भी मतलब चारों के चारों जीती थी। क्या वो जादू इस दफ़ा भी चलेगा? वो लोगों की सोच जो है ना, वो वोटों में तब्दील होकर सामने आई। लोगों ने जयराम सरकार को 2 साल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उसके 2 साल, अगले 2 साल के अंदर तो इस सरकार ने और भ्रष्टाचार किया, और भट्टा बिठाया प्रदेश का, नौकरियां और ख़त्म की है। तो इस करके तो इनका जो ग्राफ है, जो जहाँ पे हम 2 साल पहले जब 4 सीटें जीते थे, अब उससे बहुत नीचे इनका ग्राफ गिरा। कांग्रेस की 50 के लगभग सीट जो है हिमाचल प्रदेश में आ रही है, और एक बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सरकार वहाँ पे कांग्रेस की।